सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। नारायण 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 नारायण। सज्जनों, बहिर्गच्छतु बहिरुत्तिष्ठतु। जब ऐसे विधायतु आभ्यंतरे। सज्जनों, आजकल बहुत सी वीडियो इतस्ततः मीडिया में प्रवाहित हो रहे हैं और कभी कभी कष्ट भी बहुत होता है कि हमारा सनातन धर्म कहाँ जा रहा है। यहाँ कृण्वन्तो विश्वम आर्यम की भावना रही है हमारे यहाँ, और एक ही परमात्मा की हम सब संतान हैं। चिंतनीय बिंदु ये है, हम सब एक ही परमात्मा की संतान हैं। ब्राह्मणोस्य मुखमाशिर बाहु राजन्य कृतहुरु तद्वेश्य परिभागुं शूद्रो अजायत चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम गुणकर्म विभागशः। कुछ लोग तो पता नहीं कहाँ से हवा में तीर चला देते हैं, जाति ब्राह्मणों ने बनाई। ब्राह्मण कौन होते हैं बनाने वाले? ब्राह्मणों की औकात क्या है? ये बात अलग है कि ब्राह्मणों के पास में चारों वेद होने से, वेद ज्ञान होने से, संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान होने से परमात्मा भी ब्राह्मणों के चरणों में नतमस्तक होते थे। परमात्मा भी ब्राह्मणों से डरते थे। ऋषियों से, महर्षियों से, तपस्वियों से कौन नहीं डरता था? ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, कुबेर, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, सिद्ध, चारण, दानव, मानव, ऋषि, महर्षि, अमलात्मा, विमलात्मा, 84 लक्ष योनि में, अनंत अनंत ब्रह्मांडों में ऐसा कौन था जो ब्राह्मणों से डरता नहीं था? ब्राह्मण अगर श्राप दे दे तो परमात्मा को भी वैकुंठ छोड़ करके धरती पर अवतार लेना पड़ता है और 14 वर्षों तक जंगल में भटकना पड़ता है। नारद जी ने भगवान नारायण को श्राप दे दिया विश्व मोहिनी के साथ विवाह न होने के कारण। हालांकि ये सब परमात्मा की इच्छा से हुआ, ये बात अलग है। परंतु ब्राह्मणों की महिमा भगवान ने रखी, यह भी सत्य है। ब्राह्मणों की महिमा का गान भगवान ने कहाँ कहाँ किया है। जिस भागवत की आज ज़्यादा चर्चा होती है, उस भागवत में भगवान ने ब्राह्मणों को कितना महत्व दिया है। चाहे वो जनक के दरबार में हो, चाहे नृग के उपाख्यान में हो, चाहे जय विजय के प्रसंग में हो, नाहम तथात्म यजमान हविर्वितानः। यहाँ तक भगवान कहते हैं यज्ञ कुंड में गाय के घी से तरबतर आहुतियाँ कोई मुझे देता है, नाहम तथात्म यजमे, मैं उसका यजम, उसको ग्रहण नहीं करता। च्योता धृतवतः, घी से तरबतर आहुति जो अग्निकुंड में देते हैं उससे ज़्यादा मुझे ब्राह्मणों के मुखविंद में जो आहुति दी जाती है उससे ज़्यादा तृप्ति होती। ना हम तथादमी यजमान हविर्विताने, उसको न आदमी, किसको? यज्ञ कुंड में जो आहुति दी जाती है, बल्कि ब्राह्मण के मुखरूपी अग्निकुंड में जो आहुति दी जाती है उससे भी तृप्त होता हूँ। और जिस ब्राह्मण के सामने मैं स्वयं सर झुकाता हूँ, कौन त्रिलोकी में ऐसा है उस ब्राह्मण के सामने सर नहीं झुकाए। हाँ, ये बात अलग है कि आज हमारे जैसे ब्राह्मणों का भी स्तर बहुत गिर गया है, फिर केवल हमारा स्तर गिर गया है तो क्या औरों का स्तर उठ गया है क्या? ब्राह्मण से, अरे ब्राह्मण ही तो मुखिया था,
ब्राह्मण के आदेश का पालन जब तक करते थे तब तक सभी वर्ण सुरक्षित थे, सुसंपन्न थे, संस्कारों से संपन्न थे, ऐश्वर्य वैभव से संपन्न थे और सब अपने अपने स्व कर्मणा तमभ्यर्चम सिद्धिम विंतति मानवः स्वधर्मम निधर्म श्रेय परधर्मो भयावह श्रुति स्मृति ममे वाग्येतामुल्लंघ्य प्रवर्तते आज्ञाच्छेदी मम द्वेषी मद्भक्तोपि न वैष्णवः। वेद और शास्त्र परमात्मा कहते मेरी आज्ञा है, मेरी आज्ञा के विरोध में जो आचरण करता है और ऊपर से कहता है हम तो शास्त्रों की बात करते हैं, हम शास्त्र विरुद्ध कुछ नहीं करते। ये व्यासपीठ की मर्यादा परमात्मा की बनाई हुई है, किसी मनुष्य की बनाई हुई नहीं है और उसी मर्यादा पर आज तक लोग चलते रहे। ये अभी 30-40 वर्षों के अंदर व्यासपीठ की मर्यादा को नष्ट भ्रष्ट कर दिया लोगों ने। और मैं आपको दावे से कहता हूं सनातन धर्मावलंबियों, जब से व्यासपीठ की मर्यादा का अपमान हुआ है तब से सनातन धर्म कहाँ गया, दूर दूर तक कहीं दिखता नहीं। सामान्य संसार के लोगों की बात तो छोड़िए, बड़े बड़े मठों में, बड़े बड़े मंदिरों में, बड़े बड़े कथाकारों के यहाँ भी सनातन धर्म का दर्शन कितनी प्रतिशत होता है, ये चिंतनीय विषय है। और आज अगर ये बड़े बड़े लोग चिंतन नहीं करेंगे तो भविष्य में क्या होगा सनातन धर्म का कल्पना भी नहीं की जा सकती। जो लोग मनु को गालियां देते हैं, जो ब्राह्मणवाद को गालियां देते हैं, जो तिलक तराजी और तलवार इनके जूते मारो हजार, मैं आपसे पूछता हूं ये नारे लगाने का अधिकार किसने दिया? अगर कोई कानून ऐसे नारे लगाने का अधिकार देता इनके जूते मारो हजार, और बाद में जो गाड़ी नहीं चली तो हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, और अब कहते हैं हम तो हिंदू नहीं। किसी ने हमारे चतुर्थ वर्ण का अपमान किया हो ऐसा नहीं है, केवल कुछ तथाकथित नेताओं ने, चाहे वो पेरियार हो, चाहे फुल्ले हो, चाहे वो काशीराम हो, चाहे मायावती हो, अपने स्वार्थ के लिए समाज को तोड़ा, सामाजिक समरसता को छिन्न भिन्न किया, केवल 2 वोटों के लिए, सत्ता की भूख के लिए। और ध्यान से सुने सज्जनों, जो सत्ता के लिए कुछ करते हैं उनसे आप चाहो कि हमारा वो भला कर देंगे, हमारा केवल आज तक किसी ने नहीं किया। प्राचीन राजाओं को छोड़ करके जब से विदेशी लुटेरे आए तब से इस देश का राजपद उसका स्तर इतना गिर गया है कि वो लूट और लूट और लूट के अलावा कुछ नहीं बचा। सनातन धर्म तब तक था जब वेद सुरक्षित थे, पुराण सुरक्षित थे, शास्त्र सुरक्षित थे। आज सारे शास्त्रों का पता नहीं अपलाप लोप सा हो गया है, आदर्शम लोप। ग्रंथ तो हैं पर फिर भी लुप्त है, क्योंकि पढ़ने वाला कोई नहीं। जिस भागवत की चर्चा गांव गांव में, गली गली में हो रही है, मैं पूछता हूँ सनातन धर्म की व्याख्या मालूम है आप? धर्म किसे कहते हैं इसकी व्याख्या कर सकते हैं आप? हम शास्त्र के विरुद्ध कुछ नहीं बोलते। और सारा काम शास्त्र विरुद्ध करते हैं। जो लोग आज कहते हैं, हालांकि किसी महाशय के बाल मूंड दिए गए, चोटी काट दी गई, ये बहुत अच्छा काम नहीं हुआ, क्योंकि हिंदू होने के कारण चोटी रखने का उनको अधिकार था, चोटी नहीं काटनी थी, उसकी कोई और विधि हो सकती थी। पर जब विवाद होता है तो विवाद में कुछ भी संभव है। मैं उसका पक्षधर नहीं हूँ, किसी ने चोटी काटी अच्छा किया। पर व्यासपीठ पर के जो गंदे गंदे गाने गाए जा रहे हैं, चिड़िया खनकाऊं कि खनकाऊं कंगना, चिड़िया खनकाऊं कि, मुझे तो बड़ी मुश्किल से याद हुई बार बार देखने के बाद, खनकाऊं कंगना ऐ ऐ ऐ। ये कौन सी कथा है भाई? कौन सी कथा है ये? गंदे गंदे सिनेमा के भद्दे भद्दे गीत गाना है।
वो बाबा जी चले पैदल पैदल और वो चली कार माँ। क्या है ये? इतने गंदे शब्दों का प्रयोग भाषा में कौन कर सकता है ये? अगर किंचित मात्र भी ब्राह्मणत्व तो होगा तो इतनी गिरी हुई शब्दों का प्रयोग तो नहीं करेगा। मैं आपसे पूछता हूं, आपने क्या दिया? जब से ये व्यासपीठ पर अनधिकारी लोगों ने प्रवेश किया तब से व्यासपीठ पर बैठने वाला ब्राह्मण भी धन के पीछे पागल हो गया है। और जब दुनिया को ज्ञान देने वाला ये व्यासपीठ धन लोलुप हो जाता है, अर्थ लोलुप हो जाता है, केवल धन के लिए कथा करता है, तब धर्म कहाँ रहता है? तब धर्म रह कहाँ जाएगा? और आज यही दशा, धर्म कहाँ है? भागवत में तो प्रश्न है, धर्मम कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया? आज भी वो प्रश्न वैसा ही बना हुआ है, धर्म किसकी शरण में जाए? क्योंकि धर्म को शरण देने वाला कोई नहीं है। अर्थ को शरण देने वाले बहुत हैं, काम को शरण देने वाले बहुत हैं, मोक्ष की तो किसी को जरूरत ही नहीं। जो लगते कहते हैं कथा करने का सबको अधिकार है, चलो मैं मान लेता हूं कथा करने का सबको अधिकार, पर किसको अधिकार है? कथा आती है, भागवत का अध्ययन किया है, एक श्लोक की भागवत तथा कथित जो अधिकतर 99% कथावाचक है वो एक श्लोक का अर्थ नहीं कर सकते, और 90% कथावाचक तो ऐसे हैं जो भागवत का एक श्लोक शुद्ध उच्चारण भी नहीं कर सकते। मैं तथा कथित उन लोगों से पूछना चाहता हूं, सरकार के लोगों से पूछना चाहता हूं, बिना डिग्री की कोई नौकरी है देश में? डॉक्टर के लिए कितनी पापड़ बेलने पड़ते हैं, वकील बनने के लिए कितने ग्रंथ पढ़ने पड़ते हैं, कितनी धाराएं याद करनी पड़ती हैं, कितनी क्लासें पास करनी पड़ती हैं, जज बनने के लिए, मास्टर बनने के लिए, प्रोफेसर बनने के लिए, इंस्पेक्टर बनने के लिए, कलेक्टर बनने के लिए, डायरेक्टर बनने के लिए कितना प्रयास, कितनी मेहनत, कितने वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती। बिना डिग्री के डॉक्टर नहीं बन सकते। झोला छाप डॉक्टर जेल में। क्यों साहब? क्यों जेल में? क्योंकि अगर झोला छाप डॉक्टर दवा करेगा तो किसी न किसी को शारीरिक नुकसान पहुंचाएगा। जैसे झोला छाप डॉक्टर किसी के शरीर को हानि पहुंचाएगा, ऐसे जो धर्म के इन ग्रंथों को ग्रंथ नहीं पढ़ता है वह व्यासपीठ पर बैठेगा तो व्यासपीठ की मर्यादा को तो नष्ट करेगा ही करेगा, धर्म का नुकसान करेगा। और वही आज हो रहा है। मैं तो कभी कभी कहा करता हूँ, ये हजारों वर्षों तक विश्व की गुलामी में रहने के बाद में भी सनातन धर्म जितना नष्ट नहीं हुआ उतना सनातन धर्म का नुकसान इस व्यासपीठ ने कर दिया। सबको अधिकार है धर्म का प्रचार। अरे धर्म की व्याख्या जिसको नहीं मालूम उसको भी धर्म प्रचार करने का अधिकार है। तो डॉक्टर बनने का अधिकार सबको दे दो, जल्दी साफ हो जाएगी दुनिया। परिवार नियोजन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कोरोना में सारे मर जाते लोग अगर ऐसे डॉक्टर नहीं होते तो, समाज में बीमारी से बचाने वाले नहीं होते, वैक्सीन तैयार करने वाले नहीं होते तो, सभी डॉक्टर बन जाएंगे तो क्या होगा समाज का? लाशों के ढेर लग जाएंगे, उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। आज मास्टर तो सभी बन रहे हैं पर शिक्षा कहां चली गई? क्यों चली गई? सुरक्षा कर्मी तो सभी बन गए। मैं आपसे पूछता हूं सुरक्षा किसकी हो रही है? कोई सुरक्षित है? 1 साल की बेटी, 2 साल की बेटी, 5 साल की बेटी, 7 साल की, 10 साल की बेटी, 80 साल की दादी सुरक्षित है? क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी प्राचीन परंपराओं को तोड़ा, परिणाम भोग रहे हैं सब जगह। जहां जहां हमारी सनातन परंपराओं को तोड़ करके नई परंपराओं को स्थापित करने का दुष्प्रयास किया गया, वहीं वहीं आज हम दुखी हैं, परेशान हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बहुत अच्छा नारा लगता है, पढ़ा भी रहे हैं, पर नारा देने वालों से मैं पूछता हूं, बेटी हमारी पढ़ने गई है, लौट के आएगी, इसकी गारंटी किसके पास में है? बेटी हमारी परीक्षा देने गई, लौट के आएगी कि नहीं आएगी? बेटी ट्यूशन गई है, लौट के आएगी कि नहीं आएगी? बेटी अस्पताल गई, लौट के आएगी कि नहीं आएगी? बेटी थाने गई, लौट के आएगी कि नहीं आएगी? अरे और तो छोड़ो, बेटी कथा सुनने गई है, सत्संग में गई है,
वहाँ से भी लौट के आएगी कि नहीं आएगी, कोई गारंटी है किसी के पास? इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है, और जिस श्लोक के कारण मनुस्मृति को लोग जलाते थे, पिता रक्षति को हमारे भर्ता रक्षति वने, वार्धक्य स्त्रीवरी पुत्र रक्षन्ति न स्त्री स्वातंत्र मरहति, यही महाभारत का श्लोक है, यही शिवपुराण में संकेत किया गया है, यही अन्य पुराणों में संकेत किया गया है। स्त्री कभी स्वतंत्र नहीं होती, और जब से स्त्री को स्वतंत्रता मिली है, स्त्री सुरक्षित नहीं है। कितनी कितनी जिहादों की शिकार हो, कोई 35 और 50 टुकड़े में कट रही है। मैं पूछता हूं सरकारों से, क्यों कट रही? एक तरफ आप मेकाले की शिक्षा पढ़ाओगे जिसमें कोई संस्कार नहीं है, दूसरी ओर आप सिनेमा में गंदी गंदी फिल्में दिखाओगे, मनोरंजन के नाम पर किसी बहन बेटी का पीछा कराओगे। बच्चे क्या सीखेंगे? वही सीख रहे हैं। किसी सरकार को नहीं मालूम क्यों ये बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। हमारे पैदा होते या मोबाइल हाथ में दे दोगे, कैसे होंगे बच्चे? चर्चाएं बहुत लंबी है सज्जनों, बहुत पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है, बहुत टीस होती है, छटपटाती है आत्मा। मुझे अनुभव है, लोग कहते हैं महाराज ये कलयुग है। अरे मैं भी कलयुग में पैदा हुआ, पर मुझे अनुभव है, उस जमाने में सतयुग था। ये ऐसे इतने नेता नहीं थे, इतने समाज को तोड़ने फोड़ने वाले नहीं थे। मुसलमान भाई भी आता था खेतों में, कहता था बामन दादा राम राम, सब राम राम करते थे। आज राम राम तो बहुत दूर की बात है, भारत माता की जय बोलने को भी कोई तैयार नहीं। दुर्भाग्य है, हमारा एक अंग, हमारा एक हिस्सा, हमारे ईश्वर के द्वारा प्रदत्त एक वर्ण कहता है हम हिंदू नहीं। अद्भुत है। जो लोग कहते हैं महिलाओं को कथा कहने का अधिकार क्यों नहीं, हालांकि वैसे तो जहाँ तक शास्त्रों में वक्ता के लक्षण दिए हैं, वक्त्री के लक्षण कहीं नहीं। किसके लक्षण दिए? वक्ता के लक्षण है, वक्त्री के नाम पर कहीं कोई लक्षण नहीं है। जब एक श्लोक 2 श्लोक वक्ता के नाम का लिखा व्यास जी ने पद्म पुराण में, भागवत के महात्म्य में, तो अगर वक्त्री की आवश्यकता होती उनको तो यह भी लिख देते, अगर कदाचित वक्त्री हो तो उसके लक्षण ऐसे होने चाहिए। विरक्तो वैष्णव विप्रह वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीर वक्ता कार्योति निष्प्रय। सब पुल्लिंग है, विप्र शब्द के विशेषण है सारे के सारे, व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। आगे कहते हैं अगर बहुत बड़ा पंडित भी हो तो अभी कथा, विशेष करके शुक देव जी के द्वारा उच्चरित भागवत की कथा कहने का उसको अधिकार नहीं। किसको? अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रीना पाखंडवादिनः सुख शास्त्र कथोच्चारे त्याज्यास्ते यदि पंडिता। किसी एक धर्म में दृढ़ नहीं। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, कभी काली टोपी पहन ली, कभी लाल टोपी पहन ली, कभी गोल टोपी पहन ली, जहाँ गए वहीं पगड़ी पहन ली। अपना कोई सिद्धांत नहीं, बेपेंदी की लोटे हैं। और स्त्रियों के जो गुलाम हैं, ऐसे लोगों को सुख शास्त्र कथोच्चारे त्याज्यास्ते, भागवत की कथा के उच्चारण करने में उनका त्याग कर देना चाहिए। यदि वो पंडित हैं, विद्वान हैं तो भी। बहुत कुछ लिखा है, ये सामने में भागवत जी के मूल से बोल रहा हूँ, बाहर से नहीं बोल रहा हूँ। और हमारा सिद्धांत है बिना किसी ग्रंथ के, बिना किसी प्रमाण के हम लोग एक शब्द बोलने का प्रयास नहीं करते हैं। किस किस को भागवत कहने का अधिकार नहीं है? भागवत के मूल में लिखा है, महात्म्य में लिखा है, कामम क्रोधम मदम मानम मश्रम लोभमेव च दंभम मोहम तथा द्वेषम दूरी च कथा व्रते। महात्म्य के 6 अध्याय का 47 श्लोक। कामी व्यक्ति को कथा कहने का अधिकार नहीं, क्रोधी व्यक्ति को कथा कहने का अधिकार नहीं, मद और मान और मात्सर्य और लोभ से युक्त व्यक्ति को कथा कहने का अधिकार नहीं, दंभी व्यक्ति को, मोह से ग्रस्त व्यक्ति को, द्वेष रखने वाले को दूरेच्छ कथा व्रते, इतने लोगों से कथा का व्रत लेने वाला दूर रहे। फिर आगे का ध्यान से सुनिए, जो कहते हैं माताओं को कहने का अधिकार है,
तो भागवत के महात्म्य का 49 श्लोक है 6 अध्याय का। रजस्वला अंत्यजम्लेच्छ पतित भ्रातृके तथा द्विजुट भेद भाइयेश न वदेत कथा व्रते। रजस्वला अवस्था में अगर नारी हो तो क्या करना चाहिए कथा का व्रत लेने वाले लोगों को। अब ये रजस्वला ऐसी अवस्था है, पता नहीं कब आ जाए, 5 दिन आगे आ जाए, 5 दिन पीछे आ जाए, अथवा लगातार 15 दिन तक गंदगी गिरती रहे। ये तो हम लोग भी ग्रस्त में रहे, हम लोगों को मालूम है। अंत्यजम्लेच्छ पतित, जो अपने धर्म से पतित हो चुका हो, जो नीच ब्राह्मण हो, यज्ञोपवीत इत्यादि धारण नहीं करता हो, संध्या नहीं करता हो, ऐसे ब्राह्मण को भी गायत्री ये भागवत कथा करने का अधिकार नहीं है। द्विज, ब्राह्मणों का जो देशी हो, ब्राह्मण देशी कौन होता है? जो ब्राह्मणों का हिस्सा खा जाता है। आगे आपको मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें ब्राह्मणों का हिस्सा खाने वालों को भगवान कृष्ण कहते हैं 60 वर्ष सहस्त्राणि विस्तायाम जायते क्रमे स्वदत्ताम परदत्ताम व ब्रह्मवृत्ति हरेच्छयः। 60 वर्ष सहस्त्राणि विस्तायाम जायते क्रमे। इसी भागवत के नृग उपाख्यान में भगवान अपने पूरे परिवार को कहते हैं ब्राह्मणों का हिस्सा जो खाता है, व्यासपीठ पर बैठ करके जो ब्राह्मणों का हिस्सा खाता है, स्वदत्ताम अपना दिया हुआ था, दूसरे का दिया हुआ, ब्रह्मवृत्ति हरेच्छय, ब्राह्मणों की वृत्ति का जो अपहरण करता है, ब्राह्मणों की आजीविका का जो अपहरण करता है। ब्राह्मणों के पास में तो वस्तुतः है अन्य आजीविका नहीं थी ना, अब तो सब काम करने लगे। पर ईमानदारी से जो आज भी कर रहा है उसके पास तो और व्यापार नहीं है ना, वो आजीविका से कैसे, कौन सी आजीविका से चलाएगा अपना परिवार? एक ही आजीविका है उसके पास में, और उसी आजीविका पर कोई दूसरा डाका डालता है, अपने कुल धर्म के अनुसार उसे मिले हुए अपने कर्तव्य कर्म को कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम आदि आदि कर्मों को छोड़ करके दूसरे के कर्म का अनुसरण करता है, तो 60 वर्ष सहस्त्राणि विस्तायाम जायते क्रमे, अपनी विस्ता में कीड़ा बनता है। तो रजस्वला अंत्यजम्लेच्छ पतित भ्रातृके तथा द्विज वेद बाह्येश, वेदों में जिसका बहिष्कार किया, वेद पढ़ने का जिसको अधिकार नहीं। अब आप कहोगे हमको तो हम नहीं मानते इसको, तो फिर वेद ही मत मानो, फिर कथा ही क्यों है? कथा ही नहीं है, फिर ये व्यापार क्यों करते हो? जब वेद मानना ही नहीं है, भगवान को मानना ही नहीं है, वेद मतलब भगवान, भगवान मतलब वेद। वेद प्रणीतो धर्म धर्मस्तद विपर्य, वेदो नारायण साक्षात स्वयंभू रीति सुश्रुम। धर्म क्या है? वेद जो कहता है वही धर्म है। वेद कहां से आया? बोले वेदो नारायण साक्षात, वेद साक्षात भगवान नारायण। ये भी भागवत का श्लोक है। बोले नारायण कहां से प्रकट हुए? बोले नारायण का कोई माई बाप नहीं है। महाभारत में एक बहुत सुंदर कथानक आता है, भगवान श्री कृष्ण अपने पितरों का श्राद्ध कर रहे थे। ऋषि और महर्षियों ने देखा आप श्राद्ध कर रहे हैं, किसका? आपके पिता कौन है, आपके दादा कौन है, आपके परदादा कौन है, आपकी दादी कौन है, परदादी कौन है, किसका श्राद्ध कर रहे हो आप? भगवान कहते हैं मेरा पिता भी मैं ही हूँ, मेरा दादा भी मैं ही हूँ। बोले श्राद्ध किसके लिए कर रहा हूँ? बोले समाज को शिक्षा देने के लिए। मैं नहीं करूँगा तो यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवितो जनस्य प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। महापुरुष जैसा आचरण करेंगे उसको देखा देखी और लोग भी आचरण करेंगे, इसलिए मैं स्वयं आचरण करता हूँ। मैं ही अपने आप का यजन करता हूँ, मैं ही अपने आप का पूजन करता हूँ, मैं ही अपने आप का ध्यान करता हूँ, मैं ही अपने नाम का जप करता हूँ, मैं ही अपने नाम को अपने आप को तर्पण करता हूँ। मैं ही स्वयं अपने आनंद का विविध रूपों में अनुभव करता हूँ, क्योंकि मेरे अलावा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, मेरे अलावा कुछ स्थायी नहीं। और किसका ध्यान करूँगा? तो इसके अलावा भागवत में जो रजस्वला के बारे में लिखा है वो तो लिखा ही है। हमें आपको शिव पुराण में एक पातिव्रत धर्म का पूरा अध्याय है, 75 श्लोकों में पातिव्रत धर्म का, और यही पूरा का पूरा अध्याय ठीक सेम टू सेम मुझे स्कंद पुराण में मिला, जिसमें पतिव्रता नारी के
अद्भुत पातिव्रत धर्म की चर्चा है। यहाँ पर जिस समय पार्वती जी की विदाई हो रही थी शिव पुराण में, तब पार्वती जी की माता श्री किसी ऋषि पत्नी का दर्शन करके कहती है, माता जी बिटिया ससुराल जा रही है, एक बार इसको पातिव्रत धर्म की शिक्षा दे दो। हालांकि भगवती पराम्बा जगत जननी, किसी धर्म की आवश्यकता नहीं, किसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। सारे शास्त्र उन्हीं से प्रकट हैं, शास्त्र स्वरूपा है माता श्री। फिर भी संसार को शिक्षा देने के लिए ये अध्याय हमारे सामने रखा हुआ है। तो उसमें अब पूरे सब अध्याय की ज़रूरत नहीं है, केवल जो लोग कहते हैं कि नारी को निषेध क्यों लिखा है, तो इसकी चिंतन का, इसके बारे में 2 श्लोक आपको मैं सुनाता हूँ। पतिव्रता नारी को 3 दिन तक किस प्रकार से घर में रहना चाहिए। एमसी अवस्था में नारायण नारायण नारायण। स्त्री धर्मणि त्रिरात्रायां मुखम नेव प्रदर्शयेत्। अरे कुत्र गतः भो। नारायण, हाँ ये आ गया। स्त्री धर्मणि त्रिरात्रायां मुखम नेव प्रदर्शयेत्। स्वाक्यम श्रावेन्नापि यावत् स्नानान् न शुध्यति। ये शिव पुराण में रुद्र संहिता है। रुद्र संहिता में पार्वती खंड है, और पार्वती खंड के 54वें अध्याय में श्लोक संख्या 32 और 33 खोल के देख लेना। स्त्री धर्मणि त्रिरात्रम तो मुखम स्वमुखम नेव दर्शयेत्। सुवाक्यम श्रावेन्नापि यावत् स्नानान् शुध्यति। पातिव्रत्य धर्म का पालन करने वाली नारी को, और सबसे बड़ा धर्म नारी का यही धर्म है, दूसरा कोई धर्म है ही नहीं। आज जो भिन्न भिन्न धर्मों को अपना लिया, उसका परिणाम नारियों को भोगना पड़ रहा है। 3 दिन तक जब एमसी अवस्था में रहे तो अपने पति को भी अपना मुख नहीं दिखाना चाहिए। कथा की तो बहुत दूर की बात है, केवल मुख दिखाने की बात नहीं। आगे लिखा है स्ववाक्यम श्रावेन्नापि। 3 दिन तक अपने पति के कान में भी आवाज नहीं जानी चाहिए। यावत् स्नाना न शुद्धति। जब तक स्नान करके शुद्ध न हो जाए तब तक पति के सामने जाए नहीं, पति के कान में आवाज भी न जाए, ऐसा प्रयास करना चाहिए। फिर आगे लिखा है सुस्नाता भर्ति वदनम इक्षते इक्षेता अन्यस्य न क्वचित्। अथवा मनसि ध्यात्वा पतिं भानुं विलोकयेत्। चौथे दिन स्नान करने के बाद में सबसे पहले भगवान का ध्यान करते हुए अपने पति के मुखमंडल का दर्शन करे, और कदाचित पति बाहर गया हो तो सूर्य भगवान का दर्शन करे। कहने का तात्पर्य 3 दिन तक जब पति से दूर रहा जाता है, सामान्य घरों में भी नारी अपने चौके में नहीं जाती है, रसोई नहीं बनाती है, पानी नहीं छूती है, पति का स्पर्श नहीं करती है, ऐसी अवस्था में व्यासपीठ पर कैसे बैठा जा सकता है? मंदिर में कैसे प्रवेश किया जा सकता है? मंदिर में अक्सर कथाएं होती है और साक्षात भागवत जी विराजमान है तो मंदिर वैसे ही हो गया। और भागवत जी के पीठ के नीचे सारे देवी देवता विराजमान रहते हैं, और विशेष करके हनुमान जी का आह्वान होता है कथा के बीच में। मुझे तो समझ में नहीं आता हनुमान जी थोड़ा सा अपना गदा का इशारा क्यों नहीं करते हैं ऐसे कथावाचकों के पीछे। चाहे मैं हूँ चाहे कोई हो, अगर शास्त्र विरुद्ध आचरण करता है तो थोड़ी गदा हिला ही देनी चाहिए हनुमान जी को, केवल इशारा ही तो करना है, इतने में तो सब काम हो जाएगा। यही श्लोक जो इसमें लिखा है, यही ये स्कंद पुराण का काशी खंड है, और इस काशी खंड में भी यही श्लोक आया है। ये काशी खंड में
स्कंद पुराण के काशी खंड के चौथे अध्याय में महर्षि अगस्त ऋषि के आश्रम पर सभी देवता प्रवेश करते हैं और आश्रम में माता का जब दर्शन करते हैं, महर्षि अगस्त की धर्मपत्नी लोपामुद्रा जी का उनके पातिव्रत धर्म का ऐसा गुणगान करते हैं और गुणगान करते हुए कहते हैं, ये आपकी धर्मपत्नी ऐसी पतिव्रता नारी है, ये स्त्री धर्मणि त्रिरात्रम तु स्वमुखम नेव दर्शयेद स्वाक्यम श्रावेन्नापि यावस्नाता न शुद्धति। सेम टू सेम वो को श्लोक है, स्कंद पुराण काशी खंड चौथे अध्याय का 22वां नंबर श्लोक। स्त्री धर्म में रहने वाली नारी को त्रिरात्रम तो स्वमुखम नेव दर्शयेत, अपने मुख का दर्शन नहीं कराना चाहिए। स्वाक्यम श्रावेन्नापि, अपने बात को भी कान में नहीं पहुंचाना चाहिए। और हजारों नारियों को, हजारों पुरुषों को हम कथा सुना रहे हैं, सबको हम दर्शन भी दे रहे हैं, सबके कान में हमारी आवाज़ भी पहुंच रही है और सैकड़ों लोग हमारे चरणों का दर्शन भी कर रहे हैं। भला बताइए कितना बड़ा अपराध व्यासपीठ पर बैठ के कर रहे हैं। शास्त्रों की बातें करते हैं, कहते हैं हम शास्त्र के विरुद्ध बोलते नहीं, शास्त्र का कहरा भी नहीं मालूम किधर है। शास्त्र केवल नाम शब्द सुन लेने शास्त्र नहीं हो जाता। शास्त्री की डिग्री लगाने वालों को तो ये भी पता नहीं शास्त्री शब्द बना कैसे। उनको तो ये भी नहीं मालूम ऐवण होता कहाँ पर है, राम है रामो रामा कहाँ बनता है, वह जाता इसका अनुवाद भी नहीं मालूम। यही दुर्भाग्य है हमारे इस मंच का। कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमको सनातन धर्म का विनाश करना है और एक वैश्विक षड्यंत्र चल रहा है। उस वैश्विक षड्यंत्र के तहत हम सब कर रहे हैं। स्वाक्यम स्थावेन्नापि यावस्नाता न शुद्धति, और सेम टू सेम वही श्लोक आगे है 23वां नंबर। सुस्नाता भर्तृवदनम इक्षते न्यस्य न क्वचित, स्नान करने के बाद में किसी और का मुख नहीं देखना चाहिए, अपने पति का ही मुखमंडल का दर्शन करना चाहिए भगवान का ध्यान करते हुए। अथवा मनसि ध्यात्वा पतिम भानुम विलोकयेत, अथवा अपने पति का मन मन में ध्यान करके सूर्य भगवान का दर्शन करना चाहिए। इस प्रकार से ये जो आप रामायण में पढ़ते हैं 4 प्रकार की पतिव्रताएं होती हैं, वह भी यहीं से लिया गया है शिव पुराण से। पर आजकल वो 4 प्रकार की पतिव्रताओं की तो आवश्यकता समाज में किसी प्रकार की बची नहीं है। चतुर्विधास्ता कथिता नार्यो देवी पतिव्रता उत्तमादि विभेदेन स्मरतां पापहारिका उत्तमा मध्यमा चैव निकृष्टाति निकृष्टिकाः ब्रूयेत्तासां लक्षणानि सावधानतया शृणु। अनुसुईया माता जी ने पराम्बा भगवती जगदम्बिका सीता जी से जो पातिव्रत धर्म का उपदेश दिया, उस शिवपुराण के ये इन श्लोकों का अनुवाद है। स्वप्नेपि यन्मनो नित्यं स्वपतिं पश्यति ध्रुवं नान्यं परपतिं भद्रे उत्तमा सा प्रकीर्तिताः या पितृभ्राति सुतवत परम पश्यति सद्धियाः मध्यमा सा ही कथिता शैलजे द्वै पतिव्रताः। तो खैर आज के युग में ये पतिव्रताओं की चर्चा करना तो बेकार है। आज तो वो युग आ गया। एक समय था जो हमारे देश की एक नारी यमराज जब सत्यवान के प्राणों को लेके जाता है तो सावित्री यमराज का पीछा करती है और अपने पति के प्राणों को छीन करके ले आती है। और आज जब मीडिया में पढ़ने में आता है कि विवाह तय हो गया था और देवी ने अपने होने वाले पति का ही अपहरण करवा दिया, अपहरण ही नहीं करवा दिया, यमराज को भेंट दे दिया, अथवा किसी ने अपने होने वाले पति के हाथ पैर तुड़वा दिए। ये कहाँ से सीख रहे हैं हम? ये मैकाले की शिक्षा और सिनेमा का तांडव। नारी धर्म क्या होता है? केवल पति की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना। और जब से माताएं, हमारे यहाँ एक सनातन धर्म में एक शब्द आता है नारी के लिए, गृह लक्ष्मी। उसका नाम सड़क लक्ष्मी नहीं है, उसका नाम ऑफिस लक्ष्मी नहीं है, कॉलेज लक्ष्मी नहीं है। वो काम कर रहे हैं,
एक व्यक्ति के काम करने से कैसे पेट भरेगा? आप काम करिए, आपके घर में तो कोई काम नहीं है। अपने संतानों को देखना तो माताओं का काम नहीं, उसको तो कोई पराया देखेगा। ध्यान से सुनिए माताओं, जब से माताओं ने अपने बाल बच्चों का ध्यान रखना बंद करके ऑफिस का ध्यान देना शुरू कर दिया, तब से हमारे घर के बच्चे अनाथ हो गए। और उन बच्चों का मन बहलाने के लिए हम मोबाइल दे देते हैं, टीवी का रिमोट दे देते हैं, और वो दिन भर गंदगी देखने के परिणाम स्वरूप फिर कोई न कोई कुकर्म करने वाला बन जाता है। फिर ज़्यादा बच्चे बिगड़ जाते हैं, तब माता पिता के हाथ में आते नहीं। मैं बहुत से माता बहनों को जानता हूँ जिन्होंने अपने परिवार के बच्चों को देखने के लिए कि नौकरी, अच्छी अच्छी नौकरियाँ छोड़ दी, क्योंकि उन्होंने देखा हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। पैसा कम होगा तो काम चलेगा सज्जनों, बच्चों में अगर संस्कार अच्छे होंगे तो कम पैसे में भी काम चल जाएगा। पैसा अरबों खरबों भी होगा और संस्कार आप संतान को अच्छा नहीं देंगे तो वो आपको भी शांति से जीने नहीं देंगे और समाज में किसी को भी शांति से जीने देंगे नहीं, और मरने के बाद में स्वयं तो नरक में जाएंगे ही जाएंगे, माता पिता को भी नरक में ही ले जाएंगे और जीते जी घर को नरक बना देंगे। वही आज हो रहा है। इसलिए सज्जनों, ये जो होड़ लगी है, मैं जानना चाहता हूँ आज के तथाकथित उन लोगों से जो कहते हैं कि ये हमको अधिकार है, तो भी कोई पुरानी माँ बहन का नाम बता दो जो 60, 70, 80 वर्ष की हो और कथा कर रही हो। पुरुष तो बहुत हैं कथावाचक। ये नई परंपरा अभी अभी चली है, नई परंपरा। जब से शास्त्रों का पठन पाठन बंद हो गया, धर्म से डरना बंद हो गया, तब से नई परंपरा चली है। व्यासपीठ को व्यापार का पीठ मत बनाओ, ये व्यापार का पीठ नहीं है, ये धर्म का प्रचार प्रसार करने का है। और मैं दावे से कहता हूँ, जिस दिन व्यासपीठ पर पैसा मिलना बंद हो जाएगा, खोजने पर भी एक वक्ता आपको नहीं मिलेगा। और ये कथा के नाम पर उल्लू जुल्लू गाना गाना है, मनोरंजन करना, ये कथा मनोरंजन के लिए नहीं है। मनोरंजन के बहुत साधन बने हुए हैं। ये कथा व्यासपीठ को मनोरंजन का साधन मत बनाओ, सनातन धर्म का सम्मान करो। व्यासपीठ पर एक और व्याख्या करो, आपको व्यासपीठ है ये, कौन बैठ सकता है? बोले व्यास जी ने जिन ग्रंथों की रचना की, 4 वेदों से लेके 18 पुराण, 18 उप पुराण, उनमें से यत् किंचित किसी एक पुराण पर तो हमारा अधिकार हो, हमें हमारा तो एक श्लोक पर भी अधिकार नहीं है, और हम चलें धर्म का प्रचार करने के लिए। भागवत का कथा करने का हमको अधिकार है। अरे करो कथा भाई, पर भागवत के एक श्लोक का अर्थ तो सुना दो। एक श्लोक का अर्थ आता नहीं। भागवत का उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना। सुखदेव जी ने पैसा कमाया, कितना पैसा कमाया सुखदेव जी ने? एक समय वह था, सुखदेव जी किनारे, गंगा किनारे बैठे हैं, वहाँ वशिष्ठ जी बैठे हैं, पराशर बैठे हैं, अंगिरा, पुलस्त, भरद्वाज, सभी बड़े बड़े मार्कंड आदि ऋषि बैठे हैं। व्यासपीठ पर बैठने को कोई तैयार नहीं है। इतने बड़े बड़े विद्वान, भागवत लिखने वाले विद्वान भी बैठे थे, वो भी बैठने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। और आज जिसको देखो बोले हम व्यास है, हम व्यास है। अरे धर्म का सत्यानाश मत करो। इतने व्यास होने का ही परिणाम है कि बचपन में हमने देखा सबके चोटियाँ होती थी। आज किसी हिंदू के स्तर पर चोटी नहीं है, किसी के जनेऊ नहीं है, कोई संध्या करता नहीं, कोई जप करता नहीं, पूजा करता नहीं, पाठ करता नहीं, साधना करता नहीं, कोई धार्मिक ग्रंथ घर में है नहीं। केवल व्यापार के लिए क्या था? व्यापार बहुत है संसार में करने के लिए। कम से कम धर्म के मंच को धर्म तक रहने दो, अर्थ और काम का साधन मत बनाओ। अन्यथा ये केवल यहीं तक नहीं है हमारा सनातन धर्म, अगले जन्म, उससे अगले जन्म, उससे अगले जन्म, इतना ही नहीं, हमारे पूर्वजों को भी हम जो करेंगे उसका फल मिलेगा। और भगवान होते हैं। दशरथ जी से कोई अपराध हो गया तो उन्होंने अपने पिता के कर्मों के आगे अपना हाथ नहीं लगाया और श्रवण के पिता का दिया हुआ शाप नहीं बिटाया। और ये इतना करके परमात्मा ने हमको दिखाया, जब मैं अपने पिता के किए हुए अपराध को उनको भोगने के लिए विवश कर देता हूँ तो फिर तुम कौन? इसलिए भगवान हमें अपराध करने के बाद क्षमा कर देंगे, ये संभव नहीं है। तो सनातन धर्म पीछे के लोगों के बारे में भी सोचता है, पूर्वजों के बारे में भी सोचता है, और अपने अगले जन्म के बारे में भी सोचता है, और अपनी होने वाली भावी पीढ़ियों का भी कल्याण कैसे हो इसका भी चिंतन करता है। इसलिए जैसा कर्म करेगा बंदे फल देगा भगवान रे।
अवश्य में भोक्तव्यम कृतः कर्म शुभाश्रमम न भुंक्ते क्षीति कर्म जन्म कोटि शतेरपि कर्म प्रधान विश्व करे राखा जो जस करे सो तस फल चाखा। भगवान ने अपने 56 कोटि यादों को नहीं बचाया, ब्राह्मणों के शाप से हमें बचा देंगे, ये कैसे संभव है। दूसरा वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें किसी देवी ने कल कहा, जानते हो यदुवंशियों को शुक्राचार्य की बेटी ब्याही गई थी तो कौन हुए? यादव। ब्राह्मणों के मानने हुए कि नहीं हुए? हाँ साहब, आपने कह दिया, हमने मान लिया, हो गए। क्या बात है, उस पर भी चर्चा करेंगे हम दूसरे वीडियो में, आप प्रतीक्षा करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।